किसने किया ये सब? मैं जाट हूँ। जाट की कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से तटीय गांव रामायपट्टनम से, जहां समुद्र की लहरों की आवाज के साथ साथ लोगों के दिलों में डर की सिसकियां भी गूंजती हैं। ये गांव बाहर से देखने में शांत और खूबसूरत लगता है, नारियल के पेड़, नीला पानी और मछुआरों की छोटी छोटी नावें, लेकिन अंदर से ये एक नर्क बन चुका है। इस नर्क का बादशाह है वरदराजा रणतुंगा, जिसे रणदीप हुड्डा ने इतने खूंखार अंदाज में निभाया है कि उसकी एक हंसी से ही रोंगटे खड़े हो जाएं। रणतुंगा कोई साधारण गुंडा नहीं है, वो एक शातिर, क्रूर और बेरहम अपराधी है जिसने इस गांव को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। उसका आतंक ऐसा है कि लोग उसके नाम से थर थर कांपते हैं। वो दिन दहाड़े सड़कों पर खून बहाता है, मछुआरों से उनकी कमाई छीनता है और जो कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करता है उसे समुद्र में डुबो देता है। उसकी आंखों में शैतानी चमक है और उसका हर कदम गांव वालों के लिए मौत का पैगाम लेकर आता है। रणतुंगा का एक बड़ा गैंग है, लंबे चौड़े गुंडे जिनके हाथों में चाकू, बंदूकें और लोहे की छड़ें हमेशा तैयार रहती हैं। उसकी बीवी भरती, जिसे रेजिना कैसेंड्रा ने निभाया है, उसके साथ खड़ी तो है, लेकिन उसका किरदार ज्यादा गहराई में नहीं जाता। वो बस रणतुंगा के क्राइम की दुनिया में एक सजावटी मोहरा सी लगती है। इस गांव का माहौल ऐसा है कि हर घर में उदासी छाई रहती है। मछुआरे सुबह नाव लेकर निकलते हैं, लेकिन आधा माल रणतुंगा के गुंडों को देना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं क्योंकि रणतुंगा के आदमी कहीं भी उन्हें उठा ले जाते हैं और फिरौती मांगते हैं। औरतें अपने मर्दों के लिए हर पल दुआ करती हैं कि वो रणतुंगा की नजर से बचे रहें। पुलिस भी बेबस है। थाने में बैठा इंस्पेक्टर रणतुंगा से मोटी रिश्वत लेता है और उसकी हर हरकत पर पर्दा डाल देता है। एक बार एक हवलदार ने रणतुंगा के खिलाफ रिपोर्ट लिखने की कोशिश की तो अगले दिन उसकी लाश गांव के बाहर एक खेत में मिली, हाथ पैर बंधे हुए और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ। रणतुंगा का खौफ इतना बढ़ गया था कि लोग उसे इंसान नहीं, शैतान का अवतार मानने लगे थे। लेकिन ये शैतानी राज हमेशा नहीं चलने वाला था, क्योंकि एक दिन गांव की किस्मत बदलने वाली थी और वो दिन आया एक ट्रेन की रुकावट के साथ। एक दोपहर चेन्नई से नॉर्थ इंडिया जा रही एक ट्रेन रामायपट्टनम के छोटे से स्टेशन पर रुकती है। उस ट्रेन से उतरता है एक शख्स, भास्कर सिंह, जिसे सनी देओल ने अपने पुराने 2.5 किलो के हाथ वाले अंदाज में जिया है। भास्कर बाहर से देखने में एक साधारण यात्री लगता है, कंधे पर एक फटा सा बैग, धूल से सने कपड़े और चेहरे पर एक हल्की सी थकान। वो स्टेशन पर उतरता है और सोचता है कि ट्रेन के आने तक कुछ खा लिया जाए। स्टेशन की एक छोटी सी ढाबे पर वो बैठता है और रोटी सब्जी मांगता है, लेकिन तभी रणतुंगा के 4 गुंडे वहां आ धमकते हैं। वो ढाबे वाले से हफ्ता वसूली करने आए थे और भास्कर को देखकर उसे नया शिकार समझ लेते हैं। एक गुंडा उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, अबे बाहर से आया है क्या? यहाँ की रीत समझ, पैसे निकाल। भास्कर शांति से अपनी रोटी तोड़ते हुए कहता है, भाई मुझे भूख लगी है, पहले पेट भर लूं फिर बात करते हैं। ये जवाब सुनकर गुंडे हंसते हैं और उसे घेर लेते हैं। एक ने उसकी कॉलर पकड़ी, दूसरा उसका बैग छीनने लगा, लेकिन अगले ही पल हवा बदल जाती है। भास्कर खड़ा होता है, अपनी आंखें सिकोड़ता है और एक जोरदार घूंसा उस गुंडे के मुंह पर जड़ देता है। गुंडा हवा में 2 फीट उछलता है और ढाबे की मेज तोड़ते हुए गिर पड़ता है। बाकी 3 गुंडे हैरान रह जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, भास्कर उनके ऊपर टूट पड़ता है। एक को उसने कुर्सी से मारा, दूसरे को टेबल पर पटका और तीसरे को ढाबे के बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर ढाबे वाला और वहां बैठे लोग दंग रह गए। ये कौन सूरमा आ गया जो रणतुंगा के गुंडों को कुत्तों की तरह पीट रहा है? उस रात भास्कर गांव में रुक जाता है, क्योंकि ट्रेन अब अगले दिन आने वाली थी। वो एक पुराने मंदिर के पास बैठकर चाय पी रहा होता है, तभी एक बुजुर्ग उसके पास आता है। वो कांपते हाथों से कहता है, बेटा तुमने आज जो किया वो कोई नहीं कर सका, लेकिन सावधान रहना, रणतुंगा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। भास्कर उसकी बात सुनता है और पूछता है, ये रणतुंगा कौन है और इस गांव का क्या बिगाड़ा है उसने? फिर बुजुर्ग उसे सारी कहानी सुनाता है, कैसे रणतुंगा ने गांव को अपनी जागीर बना लिया, कैसे उसने मासूमों का खून बहाया और कैसे उसने हर घर में दहशत भर दी। बुजुर्ग बताता है कि उसका बेटा एक मछुआरा था जो रणतुंगा के टैक्स देने से मना कर दिया था। अगले दिन उसकी लाश समुद्र में तैरती मिली, मछलियों ने उसका आधा चेहरा खा लिया था। ये सुनकर भास्कर का चेहरा सख्त हो जाता है। तभी एक छोटी बच्ची मंदिर के पास आती है, अपने हाथ में एक फूल लिए। वो भास्कर को फूल देती है और कहती है, अंकल मेरे पापा को रणतुंगा के आदमियों ने मारा, क्या आप हमें बचा सकते हैं?
बच्ची की आंखों में आंसू और उम्मीद देखकर भास्कर का दिल पिघल जाता है। वो उस रात सो नहीं पाता, उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, क्या वो चुपचाप निकल जाए या इन मासूमों के लिए लड़े। सुबह होते ही वो फैसला कर लेता है। वो गांव के चौक में खड़ा होता है, अपनी कमीज की बाहें चढ़ाता है और जोर से चिल्लाता है, मैं जाट हूँ और जाट कभी हार नहीं मानता। आज से इस गांव का दर्द मेरा दर्द है। ये सुनकर गांव वालों के चेहरों पर पहली बार उम्मीद की किरण चमकती है। अब शुरू होती है भास्कर की जंग, रणतुंगा के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई जो गांव की तकदीर बदल देगी। उसका पहला निशाना बनता है रणतुंगा का दायां हाथ, एक विशालकाय गुंडा जिसका नाम है बुलेट भैया। ये गुंडा इतना खतरनाक है कि उसके एक घूंसे से बैल तक बेहोश हो जाए। भास्कर उसे गांव की एक सुनसान गली में ढूंढता है, जहां वो अपने साथियों के साथ शराब पी रहा होता है। भास्कर वहां पहुंचता है और कहता है, अबे बुलेट, तेरे मालिक का टाइम खत्म होने वाला है। बुलेट हंसता है और अपनी लोहे की छड़ उठाकर भास्कर की तरफ बढ़ता है, लेकिन भास्कर उससे पहले उसकी छड़ छीन लेता है और उसे उसी छड़ से पीटना शुरू कर देता है। बुलेट लड़खड़ाता है, अपने साथियों को बुलाता है, लेकिन भास्कर अकेला ही सबको धूल चटा देता है। एक को उसने दीवार से टकराया, दूसरे को जमीन पर पटका और बुलेट को आखिरी वार में ऐसा मारा कि वो गली के बाहर तक उड़ता चला गया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैलती है और रणतुंगा तक पहुंचती है। वो अपने अड्डे पर बैठा होता है, एक पुराना गोदाम जहां सोने के बिस्किट और हथियारों का ढेर लगा है। उसे पता चलता है कि उसके सबसे भरोसेमंद आदमी को किसी ने पीट दिया। उसका गुस्सा फूट पड़ता है, वो टेबल पर मुक्का मारता है और चिल्लाता है, ये भास्कर कौन है? इसे जिंदा पकड़ो, मैं इसे खुद खत्म करूंगा। रणतुंगा के गुंडे गांव में भास्कर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर पुलिस ऑफिसर विजयलक्ष्मी, जिसे सयामी खेर ने निभाया है, इस मामले में कूद पड़ती है। वो एक सख्त और ईमानदार ऑफिसर है जो रणतुंगा को पकड़ने की कोशिश में सालों से लगी है, लेकिन उसके पास ना सबूत है ना ताकत। वो भास्कर से मिलती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, ये कानून का मामला है, तुम इसे अपने हाथ में मत लो, तुम्हें जेल हो जाएगी। लेकिन भास्कर उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैडम, जब कानून सो जाता है तो जाग जागता है। ये लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। विजयलक्ष्मी पहले तो गुस्सा होती है, लेकिन भास्कर की आंखों में जो जुनून देखती है वो उसे हैरान कर देता है। वो सोचती है कि शायद ये शख्स वही है जो रणतुंगा का खेल खत्म कर सकता है। लेकिन रणतुंगा भी चुप नहीं बैठता। वो गांव में अफवाह फैलाता है कि भास्कर एक बाहरी गुंडा है जो गांव को लूटने आया है। कुछ लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं और भास्कर से दूर रहने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर गांव वाले उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वो उसे अपना मसीहा मानने लगते हैं। एक रात रणतुंगा के गुंडे भास्कर पर हमला करने की योजना बनाते हैं। वो उसे एक सुनसान खेत में घेर लेते हैं। उनके हाथों में चाकू, बंदूकें और लाठियां होती हैं, लेकिन भास्कर हार मानने वाला नहीं है। वो खेत में पड़ा एक पुराना पंखा उठाता है, हाँ पंखा, और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो गुंडों पर टूट पड़ता है, एक को पंखे से मारा, दूसरे को उसकी बंदूक छीनकर उसी से पीटा और तीसरे को हवा में उछाल दिया। ये सीन इतना जबरदस्त है कि सुनने वाले की आंखें फटी रह जाएं। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि रणतुंगा कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, वो श्रीलंका से सोने के बिस्किट चुराकर भागा था। उसने वहां एक बड़ी डकैती की थी, पुलिस से बचने के लिए समुद्र के रास्ते भारत आया और रामायपट्टनम में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसका प्लान था कि वो इस गांव को अपना बेस बनाकर पूरे तटीय इलाके पर कब्जा कर ले। वो सोने को पिघलाकर नए सिक्के बनवाता था और उसे काले बाजार में बेचता था। उसका गोदाम सोने और हथियारों से भरा पड़ा था और उसके पास एक छोटी सी निजी सेना थी। भास्कर को जब ये बात पता चलती है तो उसका गुस्सा और भड़क जाता है। वो रणतुंगा के गोदाम पर छापा मारने की योजना बनाता है। एक रात वो अकेले गोदाम में घुसता है। वहां रणतुंगा अपने गुंडों के साथ सोने की ढलाई कर रहा होता है। भास्कर को देखते ही गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो एक तूफान की तरह लड़ता है। उसने एक गुंडे से रॉकेट लॉन्चर छीना और रणतुंगा के ट्रक को उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार होता है कि आसपास के गांव तक उसकी गूंज पहुंचती है। रणतुंगा गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है, ये आदमी मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो भास्कर को अपने अड्डे पर बुलाता है और कहता है, आजा, मैं तुझे अपनी ताकत दिखाऊंगा। भास्कर उसकी चुनौती स्वीकार करता है और कहता है, तेरा अंत मेरे हाथों लिखा है। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा हिस्सा, क्लाइमैक्स। भास्कर और रणतुंगा का आमना सामना एक सुनसान समुद्री तट पर होता है।
चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ लहरों की आवाज और चांद की रोशनी। रणतुंगा अपनी पूरी ताकत लेकर आता है। उसके पास बंदूकें, तलवारें और 20 गुंडे हैं। लेकिन भास्कर अकेला है, उसके पास सिर्फ उसकी हिम्मत और गुस्सा है। लड़ाई शुरू होती है और ये किसी महायुद्ध से कम नहीं है। भास्कर पहले गुंडों पर टूट पड़ता है। वो एक को समुद्र में फेंकता है, दूसरे को चट्टान से टकराता है और तीसरे को ऐसा घूंसा मारता है कि वो 10 फीट पीछे जा गिरता है। रणतुंगा ये सब देखता है और अपनी बंदूक निकालता है। वो भास्कर पर गोली चलाता है, लेकिन भास्कर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। फिर वो तेजी से दौड़ता है और रणतुंगा की बंदूक छीन लेता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू होती है। रणतुंगा अपनी तलवार निकालता है और भास्कर पर वार करता है, लेकिन भास्कर उसकी तलवार पकड़ लेता है, उसे तोड़ देता है और कहता है, तेरे हथियार मेरे इरादों के आगे कमजोर हैं। फिर वो रणतुंगा को एक जोरदार लात मारता है और वो रेत पर गिर पड़ता है। थमन का बैकग्राउंड म्यूजिक इस सीन को और जोश से भर देता है। ढोल की थाप और तेज बीट्स के साथ लगता है जैसे दिल की धड़कन बढ़ गई हो। आखिर में भास्कर रणतुंगा को उठाता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है, ये गांव अब आजाद है। एक आखिरी घूंसा मारता है और रणतुंगा की सांसें थम जाती हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद गांव वाले तट पर इकट्ठा हो जाते हैं। वो भास्कर को अपने कंधों पर उठाते हैं और नारे लगाते हैं, जाट भैया जिंदाबाद। बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं और औरतें उससे आशीर्वाद देती हैं। विजया लक्ष्मी भी वहां पहुंचती है और भास्कर को सलाम करती है। वो कहती है, आपने वो कर दिखाया जो हम सालों में नहीं कर सके। भास्कर मुस्कुराता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये गांव वालों की हिम्मत थी। अगले दिन वो गांव छोड़ने की तैयारी करता है। बच्चे उसे रोकते हैं और कहते हैं, अंकल फिर आना। वो सबको गले लगाता है और अपनी ट्रेन पकड़ने निकल जाता है। लेकिन वो जहां भी जाता है, गांव वालों के दिलों में उसकी याद रहती है, एक जाट की कहानी जिसने अपने दम पर बुराई को मिटा दिया। ये फिल्म खत्म होती है सनी देओल के एक दमदार डायलॉग के साथ, मैं जाट हूँ और जाट कभी हार नहीं मानता, जो सुनने वाले के दिल में आग लगा देता है। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।